225 members cast their votes for ayes, 12 for noes. Consequently, the bill is passed by the Assembly by not less than 2/3 of the total membership of the Assembly. 26वीं आईनी तरमीम मंजूर, हुकूमत सेनेट और कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत साबित करने में कामयाब। बिल पास करने के लिए कौमी असम्बली में 224 वोट दरकार थे। बिल के हक में 225 अरकान ने वोट दिया, 12 ने मुखालफत की। आज़ाद अरकान चौधरी इलियास, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, औरंगज़ेब खच्ची और ज़हूर कुरैशी ने भी हुकूमत को वोट दिया। आईनी तरमीमी बिल की मंजूरी शिकवार ली गई। इब्तदाई 2 शिकों की मंजूरी के दौरान अपोजिशन के 12 अरकान ने मुखालफत में वोट दिया। बाद में अपोजिशन अरकान बाइकआउट करके ऐवान से बाहर चले गए। शिकवार मंजूरी मुकम्मल होने के बाद अपोजिशन अरकान ऐवान में वापस आ गए। वज़ीर आज़म ने आईनी तरमीम की तौसीक के लिए एडवाइस सदर मुमलिकत को भिजवा दी। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। तरमीम के बाद अब आईनी अदालत के बजाय आईनी बेंच तश्कील दिया जाएगा। जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा। आईनी बेंचेस में तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आइन की तशरीह आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में होगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर खसूसी पार्लिमानी कमेटी की सिफारिश पर होगा। कमेटी 3 सीनियर तरीन जजेस में से चीफ जस्टिस चुनेगी। कमेटी की सिफारिश पर चीफ जस्टिस का नाम वज़ीर आज़म सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। चीफ जस्टिस के तकर्रुर के लिए 12 रुकनी खसूसी पार्लिमानी कमेटी बनेगी। तमाम पार्लिमानी पार्टीज की मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस की मुद्दत 3 साल होगी। उम्र की बालाई हद 65 साल मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट अपने तौर पर कोई हिदायत नहीं दे सकती। हाई कोर्ट के किसी भी केस को मुंतकिल किया जा सकेगा। जजेस तकर्रुरी कमीशन हाई कोर्ट जजेस की कारकर्दगी का जायजा लेगा। ये एक तारीखी दिन है अल्हम्दुलिल्लाह जो आज अमेंडमेंट आइन में हुई है। ये 26वीं तरमीम हुई है। ये खाली एक तरमीम नहीं बल्कि ये कौमी यकजहती और इत्तफाक राय की एक शानदार मिसाल एक मरतबा फिर कायम हुई है। इस तरमीम के लिए यहाँ पर वोट डाले हैं 225 हक में। वो ये ज़ोमा उनकी पार्टीज के ऑनरेबल मेंबर्स ने और आज़ाद अरकान ने उन्होंने वोट डाले। कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज तय हो गया कि पार्लियामेंट सुप्रीम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा आईनी तरमीम से नया सूरज तुलू होगा, मुल्क का मुस्तकबिल मुस्तहकम और मजबूत होगा। अब मनमाने फैसलों का खात्मा होगा। कौमी यकजहती और इत्तेफाक राय की मिसाल कायम हुई है। आईनी तरमीम की मंजूरी में किसी लोटे का वोट नहीं। PTI वोट करती तो अच्छी बात थी। अरकान ने ज़ाती अना और ज़ाती मुफाद को पसे पुश्त डालकर तरमीम करवाई। यहाँ पर असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है कि अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है कि आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए बल्कि आईनी इस्लाहात लाई जाए बाकायदा तौर पर और मुल्क के आज़ादी निज़ाम को ठीक किया जाए। अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब पर जुल्म होता है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर जुल्म होता है, आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी बहन के साथ, उनकी जमात के सीनियर्स के साथ ज्यादती और जुल्म होता है और मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूँ। आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल ना बनाया जाए। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं यहाँ झगड़ा तरामीम का नहीं शख्सियात का है। अदालती निज़ाम को ठीक किया जाए। एक जज से हुकूमत घबरा रही है तो एक से अपोजिशन। तरामीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किरदार भी रहा। 18वीं तरमीम में ऐवान को इख्तियार दिया, 19वीं में वापस ले लिया गया। तरामीम का इब्तदाई मुसवदा 56 नकात पर मुश्तमिल था। कांट छांट के बाद 22 नकात पर आ गया। इब्तदाई मुसवदे में ऐसी तरामीम थी जिससे जमहूरियत का कत्ल हो रहा था। जलसे और जलूस जमहूरियत में सबका बुनियादी हक है। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ जुल्म हो तो फ्रंट लाइन पर होता हूँ। आज बानी PTI पर सख्तियों पर भी फ्रंट लाइन पर हूँ। इस जमहूरियत के लिए जो काला साम, जो दांत रखने वाला जहर वाला काला साम जो इस पूरा पार्लियामान के इर्द गिर्द घूम रहा है, एक नहीं, मैं गिन नहीं सकता हूं कि कितने वज़ीर आज़म को फारिग करवाया।
وہ کالا سانپ ہمارا افتخار چودھری والا عدالت ہے. جنرل مشرف کے دور میں جب ایک عامر جج لگا رہا تھا کسی نے اس کا راستہ روکا, 58(2) بھی ختم کیا تو عدالت نے صادق اور امین کے ذریعے وہ 58(2) بھی واپس اپنے پاس لے لیا. وقت ثابت کرے گا ہم نے تاریخی کامیابی حاصل کی. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. بولے ڈکٹیٹرشپ میں صف اول کا کردار عدالت کا رہا. وردی میں صدر کا الیکشن لڑنے کی اجازت عدلیہ نے دی. عدلیہ اپنا اختیار آئین اور جمہوریت کے تحفظ کے لیے استعمال نہیں کرتی. ایک وزیر اعظم کو خط نہ لکھنے پر گھر بھیج دیا. کالے سانپ نے ایک نہیں کی کئی وزراء اعظم کو فارغ کروایا. کالا سانپ افتخار چودھری والی عدلیہ تھی. ہم نے 58(2) بھی نکالی تو عدلیہ نے اس کا اختیار اپنے پاس لے لیا. 26ویں آئینی ترمیم پر جتنا ممکن تھا اتفاق رائے کروایا. 99.99% اعتراضات پی ٹی آئی کے تھے جو دور کیے گئے. بل کی کامیابی میں سب سے زیادہ کردار مولانا فضل الرحمان کا ہے. اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرری کا عمل شفاف بنانے کی کوشش کی. اتحادیوں اور اپوزیشن سے تفصیلی مشاورت کے بعد ایوان میں آئے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا آئینی ترمیمی بل پیش کرنے کے بعد سینٹ میں اظہار خیال. کہا 19ویں آئینی ترمیم عجلت میں منظور کی گئی جس نے آئین کے توازن کو بگاڑ دیا. گزشتہ 14 سال میں اعلیٰ عدلیہ میں ججز کی تقرری ہمیشہ تنقید کا نشانہ رہی. پاکستان بار کونسل سمیت وکلا کی تمام تنظیموں نے ججز تقرری کے عمل پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا. چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں توسیع کا پروپیگنڈا بھی مسترد کر دیا. قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ میثاق جمہوریت کے بہت سے نکات پر عمل ہو گیا جس میں بڑا مطالبہ آئینی عدالت کا تھا. غیر آئینی طاقت لے کے, غیر آئینی اختیار لے کے, یہ ووٹ کو جو ووٹ سے الیکٹ ہو کے یہاں پہ جو لوگ آئے ہیں ان کو اقتدار منتقل ہو رہا ہے. جو ہے بڑا سینے کے اوپر ہاتھ مار کے کہا کہ اکتوبر میں ہم بندے نو لے کے آ رہے ہیں. انشاءاللہ اکتوبر میں بھی یہی حکومت ہوگی, یہی ایوان ہوگا. ان کو موقع دیا جا کے اپنے لیڈر کو منا لیں. آج اس کا مینیو میں نے اخبار میں دیکھا, وہ میریٹ کا مینیو نہیں ہے جو اس کے اخبار میں جو آیا ہوا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے عدلیہ کی عزت بحال کی. وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. بولے آئینی ترامیم کی منظوری ووٹ کو عزت دینا ہے. ووٹ کو عزت ججز نہیں پارلیمنٹ دیتی ہے. یہ 17-18 لوگ آسمان سے آتے ہیں کہ ان کا احتساب نہیں ہوگا. ان 17 لوگوں سے اقتدار لے کر ایوان کو منتقل کیا جا رہا ہے. فوج کا چیف 5 لوگوں کے پینل سے چنا جاتا ہے. عدلیہ کا چیف 3 لوگوں کے پینل سے چنا جائے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی. کہا جا رہا تھا اکتوبر میں ہمارا لیڈر آ رہا ہے. اکتوبر میں بھی یہی حکومت ہوگی, یہی ایوان ہوگا. خواجہ آصف نے بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ملنے والے مینیو پر بھی تنقید کی. ایک آزاد عدلیہ کو اس کا گلا گھونٹنے کا آج یہ پروسیس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے. کہ یہاں پہ جو ہمارے لوگ فورسفلی ابڈکٹ ہوئے تھے اور آج ایک دم نمودار ہو رہے ہیں, ان کو اس پروسیس کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. آئینی ترامیم کو عوام کی حمایت حاصل نہیں. قائد حزب اختلاف قومی اسمبلی عمر ایوب کہتے ہیں یہ عدلیہ کا گلا گھونٹنے کی ترامیم ہے. جمہوریت فار سیل, ریٹ 1 سے 3 ارب روپے. پی ٹی آئی ارکان کو ہراساں کر کے حکومتی بینچز پر بٹھایا گیا. آج کا پروسیس ایک بدبودار پروسیس ہے. دھاندلی سے بنی حکومت آئینی ترامیم نہیں کر سکتی. پی ٹی آئی ان آئینی ترامیم کا حصہ نہیں. بیرسٹر گوہر بولے ترامیم کے مطابق آزاد عدلیہ نہیں ہے. اصل میں عدلیہ کو محکوم بنا دیا گیا ہے. چاکلیٹ کی کوٹنگ کر کے عوام کو زہر دیا جا رہا ہے. ہمیں دیے گئے مسودہ اور پیش کردہ مسودے میں فرق ہے. یہ عوام اور پارلیمنٹ دونوں کے ساتھ فراڈ ہے. مخصوص نشستوں کے بغیر آئینی ترامیم نہیں ہو سکتی. یہ وہ آئین ہے جس کے ابتدائی الفاظ یہی ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگا, لیکن ان ترامیم کے پاس ہونے کے بعد عدلیہ کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنایا جائے گا. ایک چاکلیٹ کی کوڈٹ کر کے عوام کو زہر دے رہی ہے. یہ ایوان اس کے رولز 156 کے مطابق اس وقت تک آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی جب تک اس میں جو ریزرو سیٹوں کی سیٹیں خالی ہیں وہ پوری نہ ہوگی ہو. سینٹ میں آئینی ترمیم بل کے حق میں 65, مخالفت میں 4 ووٹ پڑے. بل پاس کروانے کے لیے 64 ووٹ درکار تھے.
हुकूमत को मिलने वाले 65 वोटों में 23 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, 19 मुस्लिम लीग नून, 5 जमीयत उलमा इस्लाम के शामिल, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 4, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी के 3-3 वोट में बिल के हक में पड़े। 4 आज़ाद अरकान और BNP के 2 सेनेटर्स ने हुकूमत को वोट दिया। नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के एक सेनेटर ने भी तरमीम के हक में वोट डाला। तरमीमी बिल की शिकवार मंजूरी दी गई। तहरीक इंसाफ ने सिर्फ JUI की तजवीज़ करदा शिकों को वोट दिया, जिसके बाद तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और MWM के अरकान ऐवान से चले गए। तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर करदा खदशात के बरक्स कोई भी PTI सेनेटर मुनहरिफ नहीं हुआ। 1 जनवरी 2028 तक सूद के मुकम्मल खात्मे की भी शेख सेनेट से मंजूर। ऐवान बाला में 26वीं तरमीम का बिल पेश हुआ तो सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने तरमीमी शेख बिल में शामिल करने की तजवीज़ दी, जिसमें कहा गया था कि सूद को जनवरी 2028 तक मुल्क से मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। JUI की तरमीमी शेख को इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर कर लिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सेनेट ने पाकिस्तान से सूद के खात्मे की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। मखसूस लॉबी को खुश करने के लिए तहरीक इंसाफ के किसी भी सेनेटर ने इस करारदाद के हक में वोट नहीं दिया। नाज़ो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं कि मरता भी नहीं, और जब मैं मरता हूँ तो कहते हैं कि जीना होगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो शेर कहा है, बड़ा बर मौका और बड़ा बर महल कहा है, लेकिन ज़रा थोड़ा सा वज़न को ज़रा ख्याल रखना होता है। शेर के अंदर जहर भी देते हैं, कहते हैं कि पीना होगा, इसमें तो नहीं लगाना वरना शेर का बेड़ा गर्क हो जाता है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कौमी असम्बली में दिलचस्प शेर, कहा नाजो अंदाज से कहते हैं कि जीना होगा, जहर भी देते हैं तो कहते हैं पीना होगा। जब मैं पीता हूँ तो कहते हैं मरता भी नहीं, जब मरता हूँ तो कहते हैं जीना होगा। मौलाना फजलुर रहमान ने मुस्कुराते हुए नवाज शरीफ की गलती की निशानदही कर दी। बोले शेर मौके की मुनासिबत से है लेकिन शायराना वज़न से खाली रह गया। नवाज शरीफ की तस्दीक करते हुए कहा जहर भी देते हैं तो पीना होगा की जगह जहर देते हैं तो कहते हैं कि पीना होगा दुरुस्त शेर है। दूसरी जानिब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर ने कहा नवाज शरीफ ने शेर पढ़कर अदलिया की तौहीन की, ये चाहते हैं हर अदालत इनके मातहत हो। तरमीम के बाद अवामी मसाइल हल न करने में कोई बहाना नहीं होगा। रहनुमा MQM फारूक सत्तार ने कहा कि मुल्की इस्तेहकाम के लिए आईनी तरमीम का साथ दिया। माजी की तरमीम के बाद वफाक से इख्तियारात सूबों को मुंतकिल किए गए। अगर शहरी हुकूमतें बाइख्तियार नहीं तो अरकान पार्लियामेंट से काम लेना मुश्किल है। बल्दियाती निज़ाम को बाइख्तियार करना वक्त की ज़रूरत है। फेज़ 2 में जल्द 27वीं आईनी तरमीम को ऐवान में पेश किया जाएगा। कहा था कुछ भी कर लें PTI हिमायत नहीं करेगी। ANP सेनेटर एमल वली का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले अली जफर ने हर मीटिंग में लेक्चर सुनाया, अब कहते हैं हिस्सा नहीं बनेंगे। अदलिया को फाइज ईसा जैसे जजेस की ज़रूरत है, लाहौरी ग्रुप की नहीं। सवाल किया जजेस हुकूमत तैनात नहीं करेगी तो कौन करेगा। सेनेटर अलामा राजा नासिर ने कहा सबको मालूम है कि किस किस को दबाया जा रहा है। बेनज़ीर जिंदा होती तो वो कभी अगवा करके आइन साजी की हिमायत ना करती। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी की कौम को मुबारकबाद। कहा पीपल्स पार्टी अदालती निज़ाम में इस्लाहात लाने के लिए अरसे दराज से काम कर रही थी। आज शहीद बीबी का एक और ख्वाब पूरा हुआ। वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो और इत्तेहादी जमातों का किरदार काबिल तहसीन रहा। कानून साजी से न सिर्फ अदालती निज़ाम में बेहतरी आएगी बल्कि चारों सूबों की आला अदलिया के निज़ाम में भी बेहतरी आएगी। कायदे ऐवान नायब वज़ीर आज़म सेनेटर इसहाक डार की भी मुबारकबाद। सेनेट में खिताब के दौरान कहा वज़ीर आज़म और चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने बड़ी कमिटमेंट के साथ काम किया। ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का नामुकम्मल एजेंडा है जो पूरा हुआ। इक्कीस तारीख का वादा किया था पूरा हो गया। पहले तारीख पे तारीख और अब तरमीम पे तरमीम और तरक्की पे तरक्की होगी। फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू। कहा उनकी हर गाड़ी की डिग्गी में अलग अलग चीज़ है, केक भी है, कहीं पर परिंदे होंगे। सियासी बोनों का कद कभी बड़ा नहीं होता, खतरात रहते हैं। खतरों से खेलना खिलाड़ी का काम है।
आईनी तरमीम के हक में वोट देने पर सरबराह BNP का एक्शन। अख्तर मेंगल ने सेनेटर नसीम एहसान और कासिम रोंझू से इस्तीफा मांग लिया। कहा पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाने पर दोनों सेनेटर्स इस्तीफा दे दें। फौरी मुस्ताफी न हुए तो बलोचिस्तान नेशनल पार्टी से निकाल दिया जाएगा।